बच्चों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। साथियों, कक्षा 9 आपके सामाजिक विज्ञान में पॉलिटिकल साइंस में तीसरा पाठ है चुनावी राजनीति। महत्वपूर्ण नोट्स प्रश्नोत्तर मैं आपको दे रहा हूँ, वीडियो लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चुनाव क्या है? तो चुनाव एक नियमित अंतराल पर जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनने की एक प्रक्रिया है। चुनाव एक नियमित अंतराल पर जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनने की एक प्रक्रिया है। चुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो जनता को अपने पसंद के प्रतिनिधि को चुनने के लिए, उन प्रतिनिधियों को हटाने के लिए जिन्हें जनता पसंद नहीं करती, चुनाव की आवश्यकता होती है। बच्चों, चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। कैसे? वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार बनाने वाले, बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाले पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार कौन कौन से हैं? तो हर किसी को मताधिकार प्राप्त हो और प्रत्येक मत का समान मूल्य हो, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, चुनाव नियमित अंतराल के बाद होते हों, लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का हो। ठीक है जी। एक मेरा व्लॉग चैनल है बच्चों, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए गए हों। भारतीय चुनाव प्रणाली किस प्रकार की है वो आप देखें तो प्रति 5 वर्ष बाद चुनाव भारत में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के नियमित अंतराल 5 वर्ष के बाद चुनाव किए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? आम चुनाव कहते हैं। उपचुनाव कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली होता है, इसे उपचुनाव कहते हैं। चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण तो लोकसभा, विधानसभा तथा स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के चुनावों के लिए पूरे देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया जाता है। हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफ़ी हद तक एक समान रखी जाती है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र हमारे संविधान में कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है। मतदाता सूची का निर्माण, उम्मीदवारों का नामांकन आप देखें। चुनाव अभियान हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। इस अवधि में उम्मीदवार व राजनीतिक दल के नेता मतदाताओं से संपर्क करते हैं, चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं, रैलियां निकालते हैं। अखबार और टीवी चैनलों का चुनाव से जुड़ी खबरें और बहसें भी होती हैं। चुनाव आचार संहिता बच्चों आप देखें तो क्या होती है चुनावी आचार संहिता? हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार के आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। इसमें उम्मीदवार तथा पार्टियों को यह सब करने की मनाही है। चुनाव प्रचार में किसी धर्म स्थल का प्रयोग करने की मनाही है। सरकारी वाहन, विमान, कर्मचारियों का चुनाव प्रचार में उपयोग करने की मनाही है। चुनावी घोषणा के बाद किसी मंत्री द्वारा बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले, लोगों को सुविधा देने के वायदे आदि का निषेध है। मतदान और मतगणना ये क्या है कि चुनाव प्रक्रिया का ये अंतिम चरण है। मतदाताओं द्वारा वोट देना और मतदान हो जाने के बाद मतों की गिनती करना, विजयी उम्मीदवारों को घोषित करना। आम चुनाव में प्राय सभी निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना एक ही तारीख पर होती है। मीडिया इसकी खबरें पूरे विस्तार से देते हैं। कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं और ये स्पष्ट हो जाता है कि कौन अगली सरकार बनाने जा रहा है। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है? तो स्वतंत्र और ताकतवर निर्वाचन आयोग होना है। तो देखो, हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। इसे न्यायपालिका के सम्मान ही लोक स्वतंत्रता प्राप्त है। चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक
चुनाव प्रक्रिया के संचालन में हर पहलू पर निर्णय लेता है। ये आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है। ये चुनाव के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश भी दे सकता है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों चुनाव आयोग के अधीन कार्य करते हैं। प्राय चुनाव आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाता है। चुनाव धांधली की स्थिति में उस क्षेत्र में पुनः मतदान के आदेश दे सकता है। अतः स्पष्ट है कि भारत में चुनाव एक अंतराल के बाद नियमित रूप से स्वतंत्र तथा निष्पक्ष ढंग से होने के कारण लोकतांत्रिक है। चुनाव के नतीजे निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के परिणाम हैं। चुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे ही है। भारत में चुनाव के नतीजे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के प्रमाण हैं। क्योंकि कैसे आप देखो बच्चों कि भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर प्राय चुनाव हारते रहे हैं। भारत में पूंजीपति उम्मीदवार या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार भी चुनाव हारते रहे हैं। प्राय हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। तो इस प्रकार से बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने इसके बारे में आपको बताई। आपकी परीक्षा के नज़दीक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।